जय माई शरणम। एक बार की बात है, परमपिता ब्रह्मदेव ने माँ की प्रेरणा से सोचा कि कितना अच्छा हो कि एक संसार हो जहाँ मेरी प्रकृति के अलग अलग रूप हो, जैसे मानव, जानवर, पेड़ पौधे, अन्य छोटे बड़े जीव, नदियाँ, सागर, झीलें, झरने, पहाड़, मैदान, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि। और फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हमारी भी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं, पर वो पूरी नहीं होती। जिस प्रकार परमपिता ब्रह्मदेव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, तो क्या हम भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? क्योंकि हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। हाँ, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि ब्रह्मा का अंश होते हुए हम अपनी अभिलाषाओं को कैसे पूरा करें। देखिए, आपके सामने ये एक आम के पेड़ का बीज है। ये हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक फल से, और वो फल लगा हुआ था एक पेड़ पर। और अब इस बीज में भी एक पेड़ छिपा हुआ है, उस पर भी बहुत सारे फल होंगे और उन फलों में बीज। ये एक बीज जो आपको दिख रहा है, ये कितने सारे फलों और पेड़ों को अपने अंदर समेटे हुए है, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। इसी बीज में हमारी वो चाबी छिपी है जिसे हम हमेशा से खोजते हैं। किसी पुस्तक में, किसी बाबा से, किसी तांत्रिक से, सब अपने अपने अनुसार अपनी अपनी समस्या का हल खोजने का प्रयास करते हैं, किंतु कोई भी मंत्र या विधि तब तक सफलता नहीं दिला सकते जब तक उनकी पूर्ण प्रक्रिया ज्ञात न हो। इसी बीज में वो चाबी छिपी है जिसे हम हमेशा से खोजते हैं, जिससे हर सोच वास्तविक हो सकती है। जिस प्रकार इस छोटे से नन्हे बीज में छिपा हुआ वो विशाल फलों से लदा हुआ पेड़ है। जब ये छोटा सा बीज अपने भीतर से इतना विशाल पेड़, फल और उसके बीजों से और भी फलों को प्रकट कर सकता है, तो हम भी अपनी इच्छाओं को वास्तव में प्रकट कर सकते हैं। इसमें वो प्रश्न के उत्तर भी छिपे हैं कि जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब क्या था, और ब्रह्मांड के पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे, तब उनके पहले क्या था। इन सभी गहरे रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर इस छोटे से बीज में छिपे हैं। हम अगर इस छोटे से बीज के रहस्य को समझ पाएं, तो हम जान जाएंगे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की, और जब हम उनकी संतानें हैं तो कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझना होगा और उसे अनुभव करना होगा। तो चलिए बंधुओं, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। अब हम इस बीज की गहराई में जाने वाले हैं, तो उसके लिए अब हमें इस बीज को खोलकर इसके अंदर जाना होगा, क्योंकि वो रहस्य इसके अंदर ही है कि कैसे एक आम का पेड़ इसके अंदर छिपा हुआ है, कैसे ये सब हो रहा है कि एक बीज ने अपने अंदर पेड़ों को छिपा रखा है। इसी रहस्य को वेदांत कहा जाता है। वेदांत का अर्थ है ज्ञान से भी परे का होने वाला अनुभव, जो हमें ज्ञान से भी मुक्त करता है। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको उसका अनुभव करवा पाऊं। आप केवल मेरे साथ उन तथ्यों को कल्पना शक्ति के माध्यम से जोड़े रहिएगा। प्रारंभ में हो सकता है आपको ये कुछ कठिन सा लगे, किंतु जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको रहस्य समझ आने लगेगा। फिर अंत में आपके हाथ में वो चाबी होगी जो इस आम के पेड़ में छिपी हुई है, कि कैसे हम अपनी माँ शक्ति के अंश के द्वारा अपने विचारों को यथार्थ में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए और सबको गायब करते चलिए, जैसे कि सबका घटाव हो रहा है। अब ना आप हैं, ना कोई आपका परिवार है, ना देश है, ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चंद्र, ना अन्य कोई ग्रह, ना नक्षत्र, ना अंतरिक्ष, ना आकाश गंगा, ना कोई काला, ना श्वेत रंग। अब तो कोई ब्रह्मांड भी नहीं बचा है, सभी का घटाव हो चुका है। अब ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है। अब जब हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी घटा दिया, तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा। अब क्या हुआ? अब यहाँ आने के पश्चात बुद्धि इसके और आगे नहीं जा पाएगी। यही वेदांत है।
यही है वो जिसे अनुभव करना होगा। क्या स्थिति हो सकती है इसके परे की, इसे समझने के लिए हम फिर से आम के वृक्ष के पास चलते हैं। बंधुओं, अब हम फिर से आम के वृक्ष के बीज को समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे इतना बड़ा वृक्ष इस इतने से बीज में छिपा हो सकता है। क्योंकि हमारे पिंड अर्थात हमारे इस शरीर, ब्रह्मांड और इस वृक्ष में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मानकर ही सब कुछ समझा जाएगा। मानकर चलिए कि ये जो बीज है इसी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वो वहीं से बाहर आएंगे। और वो बाहर कैसे आएंगे, यही तो हमें जानना है। यही रहस्य है, वही क्रिया हमारे काम की है। सोचिए कि आप सबका नाम एक ही है, कोई अलग नहीं। सभी का नाम राम है। मेरा नाम भी सोमनंदी नहीं है। अभी के लिए मैं भी वही हूँ जो आप हैं। अब अपने आप से मन में प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूँ। फिर कुछ पल रुकने के बाद उत्तर दीजिएगा कि मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, मैं राम हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तब आपको ज्ञात होगा कि आप स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तब आपको ज्ञात होगा कि आप स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर दे पा रहे हैं, जैसे कि सब प्रतिबिंब जैसा है। प्रश्न पूछने और उत्तर देने में, जिसमें कौन हूँ और मैं राम हूँ में जो मैं का संबोधन है, ये मैं कौन है, इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं, जिसकी व्याख्या वेद उपनिषद बार बार करते रहते हैं। आप जो स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं बंधुओं, उसे ही जागृति शक्ति अर्थात चैतन्य शक्ति कहते हैं। आप अपने आप से प्रश्न कर पाए क्योंकि आपके पास वो जागृति, वो चेतना है। अगर ये नहीं होती तो आप नहीं कर पाते। और तो और आप अपने आप से वो प्रश्न कर भी पा रहे हो, आपको उसका भी ज्ञान हो रहा है कि आप अपनी जागृति में अपने आप से प्रश्न कर रहे हो। उसके साक्षी भी आप हैं कि आपने अपने आप से प्रश्न पूछा। अब आप अपनी इस क्रिया प्रतिक्रिया के स्वयं साक्षी बन पाए हैं। ये शक्ति केवल मनुष्य में ही होने की संभावना है। सृष्टि के अन्य जीवों में साक्षी भाव रहने की शक्ति नहीं होती। आपके आसपास पाए जाने वाले अन्य जीवों में भी चेतना होती है, किंतु वो जागृति नहीं होती कि वो स्वयं से कोई प्रश्न कर रहा है। उसमें वो शक्ति नहीं होती। ये शक्ति की कृपा केवल मनुष्य को दी गई है कि वो ब्रह्मांड को समझ पाए। ये जो साक्षी बनकर बैठी शक्ति है, इसके परे कुछ भी नहीं है। इसके परे आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने ब्रह्मांड को जहाँ तक कम किया, यही वो अंतिम चरण था जहाँ हम पहुँच पाए हैं। इन सब का यही अर्थ हुआ है कि ब्रह्मांड से ही सब कुछ आया है। ये आपके समक्ष जो बीज की स्थिति है, यही ब्रह्मांड है। मैं राम हूँ, उसमें मैं के परे तो कुछ है ही नहीं। कल्पना कीजिए, आपको ब्रह्मांड से एक आकाशवाणी सुनाई दी जिसमें कहा गया कि मैं ब्रह्मांड हूँ। तब आप सोचेंगे कि कौन है ये जो मैं शब्द का घोष कर रहा है। यही ब्रह्मांड है, यही अंतिम सत्य है, यही सच्चिदानंद है। चेतना जागृति की भी साक्षी बनने की क्षमता ये ब्रह्मांड है। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पूर्व में सभी कुछ एक ब्रह्मांड था। सभी की सृष्टि वहीं से हुई है, जिस प्रकार इस बीज से पेड़ बनेगा। अब हम हमारे पिंड को समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे हमारी वाणी के पीछे। वाणी को मूल रूप से वाक कहा जाता है। वाक का अर्थ होता है वाणी की शक्ति। इसके 4 प्रकार होते हैं: वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चयंती वाक और परावाक। अभी हम जो बोल रहे हैं, जिस वाणी को आप लोग सुन पा रहे हैं, वो वैखरी वाक है। मेरे बोलने और आपके सुनने के पहले वाणी मेरे मस्तिष्क में थी। इसका जन्म परावाक से होता है। परावाक उस वाणी से है जो हमारे अंदर है। परावाक इतनी गहराई में होती है कि अभी तक उसका हमारे विचारों के साथ मेल नहीं हुआ है। ये भी ब्रह्मांड की तरह अति रहस्यमयी है। परावाक नहीं होती तो हमें वो शक्ति नहीं होती जो बोलने की क्षमता को विकसित करती है। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि बोलने की हमारे अंदर जो शक्ति है, वही परावाक है। ये विचारों से भी परे है। भक्तों, आप सभी ने देखा होगा, आप जब भी ओम का उच्चारण करते हैं तो पहले ओ सुनाई देता है जो आपके होठों पर रहता है।
इसे ही वैखरी वाक कहते हैं। अब ओम का उच्चारण करिए। ओम से प्रकट होने वाले कंपन का अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे कि ओ जो वैखरी वाक में था अब धीरे धीरे अंदर की ओर गया, आपके और नाभि की ओर गहराई में समा गया। अंत में ओम के उच्चारण का कंपन जहाँ रम गया वही परावाक कहलाता है। इसको आप एकांत में और अधिक गहराई से अनुभव कर पाएंगे। अब आपके मस्तिष्क में एक इच्छा का जन्म हुआ कि हमें कुछ बोलना है। अभी आपने बोला नहीं, केवल इच्छा मात्र हुई है। बोलने की तो पहले उस इच्छा का जन्म हुआ कि कुछ बोलना है, तो हमने आपको जय माई शरणम बंधुओं कहा। अब आप जब हमें जय माई शरणम कहेंगे, उससे पहले आपके अंदर इच्छा का जन्म होगा कि आप भी हमें जय माई शरणम कहें। आपकी ये मुझे कहने की जिस इच्छा का जन्म हुआ, फिर उस इच्छा का विकास होना, उसके बाद मस्तिष्क से एक संकेत निकलेगा कि जय माई शरणम कहें, किंतु बोलने के लिए पहले इच्छा का होना आवश्यक है। क्या कहेंगे कि बात की बात होगी। बोलने की इच्छा होने पर परावाक पश्यन्ति वाक में परिवर्तित होगा, क्योंकि इच्छा में बोलने की शक्ति मिल गई है, अब उच्चारण के लिए तैयार है। अब जब पहले केवल क्षमता अर्थात परावाक थी, इसमें इच्छा और संकेत मिलने से परा का जो रूप पश्यन्ति वाक बना, उसमें विचार नहीं थे अब इसमें विचार मिलेंगे, फिर ये एक ध्वनि का रूप ले लेगा। यही ध्वनि विचार है। हम जो बोलते हैं अपने आप से इसे सुन भी पाते हैं, चाहे कोई अन्य उसे नहीं सुन सकता, किंतु जब तक वो विचार हमारे अंदर है, उस ध्वनि को हम स्वयं सुन पा रहे हैं। इसे मध्यमा वाक कहा जाता है। पहले कंपन था, फिर इच्छा शक्ति के कारण वो कंपन वाणी बनने के लिए तैयार है, किंतु अभी वो वाणी बना नहीं है। उसमें आपके विचार नहीं मिले हैं। अभी जब इसमें विचार मिलेंगे, इसको मध्यमा वाक कहा जाएगा। ये वही ध्वनि है जिसके साथ आप स्वयं बातें कर पाते हैं। फिर जब हम उस विचार को बोलने का प्रयत्न करेंगे, ये विचार विशुद्धि पर आता है और यहाँ से बाहर आकर वैखरी वाक बन जाता है। अब ये उस रूप में होगा कि अन्य जन इसे सुन सकते हैं। ये बाहर वातावरण में रहने वाली वायु के साथ मिलने से हुआ। ये वायु ध्वनि नहीं है, हमारे भीतर रहने वाला कंपन है, जिसने वायु को उस रूप में परिवर्तित किया है। वायु तो बाहर आने वाले अलग अलग कंपन को अलग अलग रूप प्रदान कर रही है और उसे ही हम सुन कर पाते हैं। यही वाक के 4 प्रकार हुए। जिस प्रकार हम अपने साक्षी के पास गए थे और ब्रह्मण को समझा, उसी प्रकार वाणी से परावाक तक गए। इसे समझना ओम के उच्चारण के माध्यम से सबसे सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि ओम की ध्वनि शक्ति हमें अपनी परावाक से मिलाने के लिए सर्वोत्तम है। उसके बिना परावाक तक जाना असंभव है। परावाक के पीछे कुछ नहीं है, यही अंतिम सत्य है। इसलिए कहा जाता है कि ओम ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ध्वनि है, क्योंकि ओम का जो अंतिम स्थान है, उसका अंतिम म जहाँ गया वो परा का स्थान है। ओम सदैव हमारे भीतर रहता है। हम उसे देख पाएं या नहीं, वो होगा हमारे भीतर ही, क्योंकि उसमें विचार नहीं है। अभी तक वो यहाँ पर पराशक्ति के रूप में है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो अभी इस बीज के भीतर विद्यमान है, इस स्थिति को ब्रह्मांड कहा जाता है और इसी ब्रह्मांड के भीतर वो परावाक शक्ति भी विद्यमान है। अब इस बीज से आम का विशाल वृक्ष कैसे बाहर आएगा? इस छोटे से बीज के भीतर कंपन होगा, जिससे एक विस्फोट होगा, जिससे ये बीज फट जाएगा और इसके भीतर रहने वाला वृक्ष निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अभी इस बीज के भीतर जो ब्रह्मांड है के साथ जो वाक है, अब ये इस वृक्ष का निर्माण करेंगे। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें अलग अलग कर देते हैं, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये एक ही हैं, मात्र ये अलग अलग पात्र बन रहे हैं। बीज में विद्यमान ब्रह्मांड के साथ जो वाक शक्ति है, महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि माँ भगवती आद्या शक्ति सरस्वती ही वाक है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मांड का वो स्वरूप जो इस बीज से पेड़ का निर्माण करेगा। ब्रह्मांड
और वाक अर्थात निर्माता ब्रह्मा और माँ सरस्वती इस बीज से पेड़ बनाएंगे, तो फिर ये बीज कहाँ जाएगा? हमें लगेगा कि बीज कहीं विलुप्त हो गया है, किंतु वो कहीं भी विलुप्त नहीं हुआ है। यही तो वो है जिसने पेड़ का रूप लिया है। अब तक जो ब्रह्मा और माँ सरस्वती थे, वही ब्रह्मा और सरस्वती इस वृक्ष में चले गए हैं उसका भरण पोषण करने। तब यहाँ इनका रूप विष्णु और लक्ष्मी बन जाता है, और जब इस वृक्ष का विनाश होगा तब यही ब्रह्मांड और वाक शिव शंकर और पार्वती के रूप में होंगे। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि जो ब्रह्मा है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही महेश है। मात्र और मात्र भिन्न भिन्न रूपों में है। ब्रह्मांड ही जब किसी का निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा, जब पालन करते हैं तब विष्णु, और विनाश करते हैं तो महेश कहलाते हैं। ब्रह्मांड की जब इच्छा हुई तब उन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया। वेदों में कहा गया है प्रजापति रवै इनमसित। इसका अर्थ है कि प्रजापति ही सबसे पहले हुए। तस्य वाक् द्वितीया असित। उसके साथ वाक था। ब्रह्मा की इच्छा हुई कि मैं अपने विभिन्न रूपों में विस्तार करूं। ऐसा इच्छा होने पर ब्रह्मा की शक्ति माँ वाक अर्थात सरस्वती अभिव्यक्ति के लिए तत्पर हैं। अब परा पश्यंती बन रही है। ब्रह्मा विचार और इच्छा का रूप विकसित करते गए कि उनके संसार में पेड़ पौधे, पक्षी, जंतु, विभिन्न जीव, नदियाँ, सागर, झीलें, झरने, पहाड़, मैदान, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, ग्रह, काला, श्वेत, विभिन्न रंग होंगे। पश्यंती वाक से मध्यमा वाक बनी और मध्यमा वाक से वैखरी वाक बन गई, जिसमें इच्छा की अभिव्यक्ति पूर्ण हुई। इन सब का प्रारंभ परावाक से हुआ। ये वही ब्रह्मांड है जो सब कुछ कर रहे हैं। हम उन्हीं का अंश हैं। वो हमारे भीतर हैं। वही विष्णु बनकर हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। वही जब हमारी मृत्यु होगी तो शिव रूप में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ब्रह्मास्मि अहम नारायणास्मि शिवोहम शिवोहम। हम में ब्रह्मा है, हम में विष्णु है, हम में ही शिव हैं। ये कैसे हुआ कि ब्रह्मा ने इच्छा की, फिर विचार किया, ब्रह्मा ने वाक की शक्ति से इस अनंत ब्रह्मांड को अभिव्यक्त किया? कैसे? इस प्रश्न का उत्तर हमारे वाक के पास विद्यमान है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हमारे अंदर जो परावाक शक्ति है, हमें अपनी इसी परावाक शक्ति तक पहुंचना है। फिर हम जब कोई इच्छा अपने विचार के साथ मिलकर उस परावाक शक्ति में मिलाएंगे, एक समय होगा जब हमारी इच्छा भी अभिव्यक्त होकर मूर्त रूप ले लेगी। अब ये है कि हम अपने परावाक शक्ति तक कैसे पहुँचे। इसकी प्रक्रिया अत्यंत सरल है। आपको केवल कुछ सावधानियां रखनी होंगी। जब हम कोई इच्छा करते हैं तो मात्र उसी विचार को सोचकर नहीं छोड़ते, उसके साथ ही बहुत से विचार जोड़ देते हैं। हमारे भीतर विद्यमान रहने वाली आंतरिक ध्वनि एक स्थान पर केंद्रित नहीं है। ये पूरी क्रिया हम हमारे मस्तिष्क से करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं हो सकता। उसे अभिव्यक्त करने के लिए हमें परावाक शक्ति तक जाना होगा। अब हमें करना ये होगा कि जब हम कुछ जपेंगे तो उसको वैखरी वाक से मध्यमा वाक से पश्यंती और पश्यंती वाक से परावाक शक्ति तक लेकर जाना होगा। जैसे कि हम ओम का उच्चारण करते हैं, पहले उसके ओ को अपने होठों पर अनुभव कीजिए, फिर ऊ को अपने विशुद्धि पर अर्थात अपने कंठ पर उसका कंपन अनुभव कीजिए, फिर उसके अंतिम म को अपने उरस पर अनुभव कीजिए। उरस अर्थात अपने मणिपुर नाभि पेट के स्थान पर। ये अचानक होने वाली घटना नहीं है। इसको गहराई से अनुभव करने के लिए हमें इसका कुछ दिनों तक अभ्यास करना होगा। उससे मंत्र अपने आप ही धीरे धीरे वैखरी वाक से मध्यमा वाक तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ से बुद्धि और मस्तिष्क का काम खत्म हो जाता है, फिर ये पश्यंती वाक तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें ज्ञात है कि हम जप रहे हैं, किंतु वो ज्ञात अज्ञात से परे है। फिर परावाक शक्ति तक पहुँचने लगेंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, किंतु होगा अवश्य ही। करते रहने से कुछ भी असंभव नहीं होता। जिस प्रकार ओम को हम वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाक शक्ति तक लेकर गए, उसी प्रकार हमें अपने उस विचार को, इच्छा को अभिव्यक्त कर मूर्त रूप देने के लिए परा तक लेकर जाना है।
अब उस विचार को अपने अंदर जैसे सुनते हैं उसी प्रकार साकार होते देखो। जिस प्रकार ब्रह्मा ने देखा होगा ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को कि ये पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, नदियाँ, सागर, झीलें, झरने, पहाड़, मैदान, आकाश, पाताल लोक, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, वर्षा इत्यादि। वैखरी वाक से मध्यमा वाक तक हम उसे सुन पाएंगे, सोच पाएंगे। तो अब अपनी इच्छा को यही मध्यमा वाक तक लाइए। उसे सोचिए, उस स्थान पर, उस स्थिति में खुद को रखकर देखिए, उस ऊर्जा को अपने अंदर देखिए। मंत्र जाप और ध्यान के द्वारा उसी ऊर्जा को जागृत किया जा रहा है जो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है। अपनी इच्छा को केवल अपनी मध्यमा और पश्यंती में चलाते रहिए, उसको अपने अंदर जीजिए, अंदर घटित कीजिए। वो एक बार आपके बाहर भी स्वतः ही घटित हो जाएगा। उस आंतरिक संसार के साक्षी बनिए अपने अंदर ही। आपको बस उसका ब्रह्मांड बनना है। फिर जब आपके अंदर का ब्रह्मांड और वाक एक हो जाएगा तो जिस प्रकार ब्रह्मा का ब्रह्मांड अभिव्यक्त होकर वास्तविक रूप में घटित हुआ, आपकी इच्छा भी उसी प्रकार वास्तविक रूप में घटित हो जाएगी। प्रणाम बंधुओं, शिवोहम शिवो।